गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्फिनेटिव के चैप्टर में इन्फिनेटिव का फंक्शन चल रहा है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा तो उसको मैनेज करिएगा। इधर बगल में पंप चल रहा है क्योंकि आजकल जाड़ा है ना भैया, देर में लोग सो के उठते हैं 9 बजे 10 बजे। पड़ोसी लोग चलाते हैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो दिक्कत आती है। और इसीलिए 2-3 दिन वीडियो नहीं मैं बना पाया, लेकिन सोच रहा हूँ कि कब तक चलेगा। तो थोड़ा सा आप उस साउंड को मैनेज करिएगा। चलते हैं फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी। फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी, ये टॉपिक चल रहा है, ये हेडिंग देंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता दे रहा हूं कि जो टाइटल वीडियो के नीचे लिखा जाता है उस पर मत जाइएगा, वो चेंज होता रहता है। वीडियो को सर्च कराने के लिए, मतलब कि यूट्यूब पर ट्रेंड में आए, चेंज होता रहता है। मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। बोर्ड पर जो मैं लिखता हूँ यही हेडिंग आपको देना है कॉपी में, अगर नोट बना रहे हो तो फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी में यहाँ पर आपको हेडिंग देना है इन्फिनिटी is used to join two sentences। ये हेडिंग है। इन्फिनिटिव का प्रयोग 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। तो इन्फिनिटिव 2 वाक्यों को जोड़ेगा तो क्या होगा, चलिए देखिए। अगर सिंपल सेंटेंस है, यहां पर सिंपल सेंटेंस, ठीक, सिंपल सेंटेंस आप 1 लीजिए। क्या लीजिए? 1। इसके लिए हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, बेस पर लगा देते हैं। आप सामने भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझना है आपको 1, ठीक। लेकिन मैथमेटिकली जो है बेस पर लगाया जाता है, जैसे C1 C2 इस तरह से। तो आप नीचे लगा दो। ये सिंपल सेंटेंस 1 प्लस सिंपल सेंटेंस 2, सिंपल सेंटेंस 2, ठीक। 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हो तो क्या बनेगा, किसके द्वारा? इन्फिनिटिव के द्वारा। ध्यान देना, इन्फिनिटिव के द्वारा। इन्फिनिटिव के द्वारा जोड़ करके आपको पूरा सिंपल सेंटेंस ही बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक। तो ध्यान देने योग्य यहां पर ये चीज है कि इस सिंपल सेंटेंस में नंबर 2 में ऑलरेडी इन्फिनिटिव हो सकता है, लेक्चर पर ध्यान दीजिएगा, या नहीं भी हो सकता है, ठीक। नहीं हो अगर है तो मेन जो उसका मेन वर्ब होता है उसको इन्फिनिटिव में बदल दिया जाता है। और ऑलरेडी इन्फिनिटिव है, इसका मतलब वो मेन वर्ब नहीं होगा। तो इन्फिनिटिव है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अभी एग्जांपल देकर के मैं समझाता हूँ। और नहीं है तो इसके मेन वर्ब को इन्फिनिटिव बदल दिया जाता है। इसमें इन्फिनिटिव रहना जरूरी है, ठीक। तो किस तरह के वाक्य जोड़े जाते हैं? ऐसे वाक्यों में जानते हैं क्या होता है? ये जो वर्ब जुड़ता है रिजल्ट बताता है। क्या बताता है? यही कंसेप्ट है, रिजल्ट बताएगा। इन्फिनिटिव द्वारा जब दो वाक्यों को जोड़ोगे
और सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो ये रिजल्ट बताएगा, ठीक ना। तो वाक्य ही ऐसा दिए रहेंगे कि जोड़ने के बाद रिजल्ट हमको मिलेगा। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, देखिए यहां पर सिंपल सेंटेंस एक लेता हूं, ही इज गोइंग टू आगरा। ये सिंपल सेंटेंस हुआ, ठीक है। और एक सिंपल सेंटेंस और लेता हूं, ही, देखिए थोड़ा सा एक फाइल रही है, ही wants to see the ताजमहल। वह ताजमहल देखना चाहता है। अब देखिए ही इज गोइंग टू आगरा, वो आगरा जा रहा है, क्या करें, ताजमहल। कुछ वाक्यों में एक चीज और बता रहा हूं, एक एग्जांपल में जिसमें इन्फिनिटिव रहेगा यहां हम जोड़ देते हैं पर्पस, उस चीज को भी बता देता हूं। दो कंसेप्ट है, अगर दूसरे सिंपल सेंटेंस में पहले से ही इन्फिनिटिव है तो वो पर्पस को बताएगा, और नहीं है तो जोड़ने के बाद रिजल्ट ही आएगा। एग्जाम्पल से मैं प्रमाणित करूंगा। यहां पर देखिए वह जा रहा है कहां, आगरा। दूसरा है ही वांट्स टू सी द ताजमहल, वह ताजमहल देखना चाहता है, ये इच्छा है। यानी आगरा जाने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ये पर्पस निकल के बाहर आ रहा है। ऑलरेडी यहां पर इन्फिनिटिव लगा हुआ है, तो करना क्या है, इसको पूरा लिख दीजिए, अब यहां पर कंबाइन कर दीजिए। He is going to आगरा। ये देखिए पहला वाक्य पूरा उतार दीजिए। अगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो सिंथेसिस आता है, सिंथेसिस से पूछा जाता है दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कि तीसरा सिंपल सेंटेंस बनाना। ये भी है कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कंप्लेक्स सेंटेंस भी बनाना आता है, कंपाउंड भी आता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठेगा, क्या ऐसा संभव है कि कंप्लेक्स सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए सिंपल सेंटेंस में? हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत क्वेश्चन बन जाता है, सब यहां मैं बताने वाला हूं, ठीक ना। तो ही इज गोइंग टू आगरा। अब इस पर्पस को लिख दीजिए, ये पर्पस है, ये देखिए, टू सी द ताजमहल। तो आगरा जाने का ये पर्पस है, ये देखिए पर्पस है। पर्पस किसके द्वारा व्यक्त किया गया? टू सी के द्वारा, कंबाइंड हो गया, यानी बात सही निकल गई। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
देखिए पहला सेंटेंस लेते हैं, ही इज रिच। क्या है? ही इज रिच। या तो लिखा हो कि ही इज रिच, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज वेरी रिच। यहां पर आपका रिच क्या है? एडजेक्टिव है। रिच क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। ADV स्टार्ट। इस बात में रिच नहीं, सॉरी, रिच के पहले वेरी नहीं लगा है और इसमें जो है लगा है। दो तरीके से लिखा जा सकता है। अब दूसरा सेंटेंस मैं लेता हूं, ही कैन बाई और कॉस्टली कार। वह एक महंगी कार खरीद सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों में ही सेम पर्सन है, मान लिया जाए दोनों वाक्य का, तो कंबाइन करके ऐसे वाक्य को आप सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों बना सकते हो। तो सबसे पहले ऐसे देखिए, और एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिए, मैं कहा था कि इसमें इंफिनिटिव आ सकता है, तो इसके पहले वाले एग्जांपल में दिया था, ठीक ना। सेकंड वाले में इंफिनिटिव आया था, यहां पर नहीं है कहीं भी, किसी पार्ट में, मतलब इस सेंटेंस में भी नहीं, इस सेंटेंस में इंफिनिटिव नहीं है। तब तो आपको चेंज करना पड़ेगा। यहां की जो मेन वर्ब है, यहां पर देखिए, ये मेन वर्ब है और कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बढ़िया समझ लीजिएगा, मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत मॉडल। अब वर्ब, वर्ब नहीं बोला जाता, वर्ब आर साइलेंट, तो इसको आप पढ़ लीजिए वर्ब के चैप्टर में। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक। अब यहां पर ये इज मेन वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक। चाहे सेंटेंस ये हो चाहे ये हो, करना क्या होता है आपको बता दे रहे हैं। ये जो वेरी है ना, मान लीजिए ये है, तब भी आप वेरी मान करके चलेंगे, इस वेरी को लिया जाएगा। तो यहां पर एक कंसेप्ट मैं दे रहा हूं, वेरी, ध्यान दीजिएगा, वेरी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो वेरी जो है, अगर पॉजिटिव है तो यह सो के इक्विवेलेंट हो जाएगा। किसके? सो के, सो के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और जब सो के इक्विवेलेंट होगा तो ये क्या देगा? गिव्स पॉजिटिव सेंस। क्या देगा? पॉजिटिव सेंस। ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताता हूं। हाँ, वेरी इक्वल टू सो, यहां पर ऐसे लीजिए, वेरी इक्वल टू सो, ठीक है ना। अब जब वेरी इक्वल टू सो होगा तो आप क्या करोगे? वेरी इक्वल टू सो में बदल करके, इस वेरी को सो में बदल करके दैट प्लस क्लास का प्रयोग कर दोगे। दैट प्लस क्लास का प्रयोग,
अब यह दैट प्लस क्लास पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और एक निगेटिव भी हो सकता है, ध्यान देना। और सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। वेरी को किस में बदल दिया, सो में, और दैट प्लस क्लास में इसको चेंज कर दिया, यानी ऐसा क्लास जो दैट से शुरू होगा, पॉजिटिव हो गए और निगेटिव, किसको व्यक्त करेगा यहाँ, रिजल्ट को, किसको व्यक्त करेगा, रिजल्ट को। पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकता है और निगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है। अब इस चीज को मैं आगे समझाता हूं आपको, इसको मैं मिटा देता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़िया से इसको समझ लीजिए, उतार लीजिएगा, थोड़ी सी टफ है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हैं। अब यहां पर क्या करना है आपको, इस पोर्शन को दैट वाले को, दैट प्लस क्लास, अब इसमें दो चीजें ले लेते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट। अगर पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो इसे सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए, सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, इनफ, ध्यान दीजिएगा, इनफ का प्रयोग करेंगे। और इनफ क्या होता है, एडवर्ब होता है। अब प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव में बदल देंगे। तो जैसे इन्फिनिटिव मतलब कि इन्फिनिटिव लगाते हैं तो ये तो क्लास है, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस आपका बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी ये किस पर रहेगा, प्रिंसिपल क्लास। और जोड़ देता हूं और क्लियर कर देता हूं, प्रिंसिपल क्लास में वेरी रहेगा, वेरी को सो में बदलेंगे, दैट क्लास तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब जैसे इसको चेंज कर देंगे ये सिंपल सेंटेंस में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, सिंपल सेंटेंस में बदल जाएगा। और निगेटिव अगर है, रिजल्ट आपका निगेटिव है, तब आप क्या करोगे, तो टू का प्रयोग करोगे, यानी यहां पर ये भी एडवर्ब होगा, अब प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करोगे और ये सिंपल सेंटेंस में बदल जाएगा, सिंपल सेंटेंस में बदल जाएगा। अब दो चीजें आप पढ़ रहे हैं, एक तो दो वाक्यों को जोड़ना यानी सिंथेसिस, तो सबसे पहले जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लो। अगर रिजल्ट देने वाला है तो देखो, पर्पस वाला नहीं हो पाएगा, पर्पस वाले में ऑलरेडी जिसमें पहले से इन्फिनिटिव लगा रहेगा तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नहीं बदल पाओगे। लेकिन ऐसे वाक्य को जिसमें इन्फिनिटिव नहीं है तो पहले कॉम्प्लेक्स बना लो और फिर सिंपल सेंटेंस में बदल लो, तो सिंथेसिस भी कर लिया और ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख लिया। अब क्या करते हैं, देखो वेरी नहीं लगा है तो वेरी परिक्त मानेंगे, यानी इस वाले को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक ना, तो कंबाइन कर रहे हैं यहां पर, सी फॉर कंबाइन, यानी कंबाइंड, चलो हम साथ में नहीं पूरा लिख देते हैं, कंबाइन किया,
ठीक, तो कंबाइन किया तो यहां पर कोड में लिख देते हैं C1। C1 में क्या है आपका, देखिए C1 में आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो इस वाले को आप बनाइए। तो यहां क्या करिए कि सी इज, अब यहां समझना है, इतना पीसी पढ़ने जा रहा है, इस वेरी को सो में हम बदल देते हैं, तो ही इज सो रीच, क्या कर दिया, ही इज सो रीच कर दिया। ठीक, अब ये आपका प्रिंसिपल क्लास हो गया। ठीक, फिर अब दैट क्लास लगा दिया, दैट, अब दैट क्लास से इसको जोड़ दिया सेकेंड वाले को। ठीक, दैट ही कैन बाई अ कॉस्टली कार। अब यहां से ये वाला जो क्लास होता है एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट होता है, रिजल्ट को बताने वाला एडवर्ब क्लास होता है। क्या होता है, एडीबी, सारे में लिख दे रहा हूं एडवर्ब, और यहां सीएल का मतलब क्लास। तो इसको आप चाहेंगे तो पूरा लिख लीजिए या साइड में ही रहने दीजिए, समझना आपको है। तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट होता है। क्या होता है, रिजल्ट होता है, यहां हमेशा रिजल्ट ही आ रहा है। अब चलिए, रिजल्ट आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो पॉजिटिव है, रिजल्ट मिला हमारा पॉजिटिव, क्या मिला, पॉजिटिव, रिजल्ट हमारा क्या मिला, पॉजिटिव। अब इसको हम, ठीक ना, हाँ, इसको हम चेंज कर सकते हैं सिंपल सेंटेंस में, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी ये पॉजिटिव रिजल्ट है, इसमें आप चेंज कर दीजिए। ठीक ना, तो इसमें चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक ना, और कर दो, यानी C2 बना दो। तो C2 अगर आप बनाते हो, इसको चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इतना पोर्शन आप उतार दो, ही इज सो, ठीक ना, रिच। देखो अब सो रिच, हम एक चीज को बता दे रहे हैं, आप जैसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करोगे तो सो इक्वल टू इनफ हो जाएगा, सो इक्वल टू इनफ हो जाएगा, और जैसे निगेटिव होगा तो सो इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहां पर ही इज, ठीक ना, यहां पॉजिटिव है, तो ही इज इनफ लगाना है, तो इसको समझ लो, जब इनफ लगाना है यहां पर सो इक्वल टू इनफ, नोट कर लेना, और इक्वल टू 2। ठीक, तो इनफ का प्रयोग कहां होगा, ये यूज्ड आफ्टर, ठीक, यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव, एडवर्ब है भैया, यहां नोट कर दिया हूं, एडजेक्टिव वर्ब, एडजेक्टिव या क्रिया के बाद होगा। ठीक है ना, तो यहां पर क्रिया नहीं, यहां पर एडवर्ब लेंगे, क्रिया से कोई मतलब नहीं है, एडजेक्टिव आगे एडवर्ब, यहां पर क्रिया का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, इसका जो प्रयोग होगा यूज्ड बिफोर, ठीक, बिफोर एडजेक्टिव आगे एडवर्ब, इसको नोट कर लीजिए। ठीक,
इसको यहीं पर नोट कर सकते हैं आप, नीचे यहाँ पर लगा लीजिएगा। तो ये चीज होगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट है तो इनफ, हमने बताया कि इनफ का प्रयोग आप एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद करेंगे। तो यहाँ पर रीच हमारा एडजेक्टिव है, तो रीच के बाद कर दीजिए, ही इज रीच इनफ कर दीजिए, हो गया। अब यहां तक पहुंच जाएगा, इन्फिनिटिव लगा दीजिए। तो इन्फिनिटिव में किसको चेंज करेंगे? सेकेंड सेंटेंस के मेन वर्ब को, और इसको चेंज करना है, बाकी इसके साथ उतार देना है, इसको ड्रॉप कर देना है। तो टू वही कास्टली का, हो गया, ये चीज है। अब जो है समझ गए होंगे, उतार लिए होंगे, मैं हट जा रहा हूं, समझ मिल गया आपको? ही समझा दे रहा हूं, ही सो रिच, वह इतना धनी है कि महंगी कार, ये सब क्या है? वाई है, ठीक है, यहां पर वाई कर दीजिए, और काश्मीर महंगी कार खरीद सकता है। अब इसको हम पॉजिटिव रिजल्ट है तो क्या करेंगे? ही इज रिच इनफ, इनफ रिच नहीं, ही इज रिच इनफ टू बाई अ कास्टली कार, हो गया। तो सिंथेसिस भी सीख लिए और ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख लिए। अब आगे और हम एग्जांपल देंगे, नेगेटिव वाला बताते हैं। तो नेगेटिव वाला में क्या करना है आपको? चलिए, नेगेटिव वाला में क्या करना है आपको? दो सेंटेंस हम लेते हैं, ही इज पुअर, एक सेंटेंस ले लिया, और यहां पर और करके ही इज वेरी पुअर लगा दिया, ठीक। अगर यह भी देगा तो इसी को समझना रहेगा, ठीक ना। अब दूसरा जो सेंटेंस होगा, ही कैन नॉट बाई, ठीक ना, और बाई स्किल, क्या किया? और बाई स्किल, वह गरीब है या वह बहुत गरीब है, ही कैन नॉट बाई अ बाइसिकल, वह साइकिल नहीं खरीद सकता, इसलिए पैदल चलता है। अब करना क्या है? C1 कॉम्बिनेशन 1, हम सीधा कंबाइंड में नहीं लिख रहे हैं, कॉम्बिनेशन 1। ऐसे आपको में देखिए, इसमें इन्फिनिटिव कहीं नहीं है, ना पहले वाले में ना दूसरे वाले में। तो क्या करना है कि आप कॉम्प्लेक्स पहले बना लो। तो कॉम्प्लेक्स बनाया, ही इज वेरी के जगह पर शो कर दिया, ही इज सो पुअर, सो हो गया, ही सो पुअर दैट, दैट के बाद ये पूरा जोड़ दिया, ही कैन नॉट बाई अ बाइसिकल, हो गया। तो ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसा कि ऊपर मैं बताया हूं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, और चीजें वही पुरानी, यहां तक पीसी, और यहां से यहां तक एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट,
रिजल्ट। अब रिजल्ट आपका क्या है? नेगेटिव। रिजल्ट क्या है? नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट जब नेगेटिव है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन जब आप करोगे टू से इन्फिनिटी से मतलब इन्फिनिटी में बदलोगे तो टी डबल ओ टू का प्रयोग करोगे सो की जगह। ठीक, तो कैसे? अब C2, ठीक ना, यहां क्या करोगे कि ही इज, वहां हमने लिखा था कि रीच इनफ, यानी इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद किया था। यहां पुअर क्या है भैया, इसको रिमार्क कर लीजिए, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, एडजेक्टिव है। पुअर है एडजेक्टिव, क्या है? एडजेक्टिव। रिमार्क करिए। अब 100 को 2 में चेंज करना है तो 2 का स्थान कहाँ है? हम नीचे बताए थे, ये एडजेक्टिव के पहले ही लगेगा, एडवर्ब के पहले ही लगेगा, यानी यहीं पर लगा देना है। ठीक है, तो ही इज टू पुअर, यहीं पर लगा देना है सिंपली। अब क्या करना है, इस पोर्शन को ड्रॉप कर देना है, ट्रांसफॉर्मेशन सीख लीजिए। यहां पर बाई को इन्फिनिटी में चेंज करना, तो ही इज टू पुअर टू बाई अ बाइसिकल, हो गया? अ बाइसिकल बन गया, भाव वही रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वो इतना गरीब है कि साइकिल नहीं खरीद सकता। यहां देखिए, वह साइकिल खरीदने के लिए जरूरत से ज्यादा गरीब है, जरूरत से ज्यादा, नेगेटिव सेंस। हो गया कि नहीं हो गया? अब एक दो एग्जांपल हम दे रहे हैं एडवर्ब का आपको, नहीं आप कहोगे केवल जो है एडजेक्टिव में बुलवा दिए। अब देखो, फर्स्ट देखो यहां पर, ही रन्स फास्ट, फुल स्टॉप करो, और ही रन्स वेरी फास्ट। अब इसको भी बढ़िया समझो, ही रन्स फास्ट ये वर्ब है और ये आपका एडवर्ब है। फास्ट क्या है? एडवर्ब है। और यहां क्या होगा? फास्ट एडवर्ब है और वेरी आप ऑलरेडी जान चुके हो कि ये एडवर्ब होता है। ठीक, यहां जो है फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्रिया को। किसको कर रहा है? क्रिया को। ये क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। और यहां पर वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है? बोलो। वेरी जो है फास्ट को। ठीक है, तो वेरी आप फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है। अब क्या करोगे तुम? दूसरा वाक्य हम देते हैं। दूसरा वाक्य है कि ही कैन विन द रेस, वह दौड़ जीत सकता है, यानी पॉजिटिव रिजल्ट की संभावना है कैन द्वारा। तो अब इसको आप सबसे पहले C1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करो। तो ही रन्स, ठीक ना, ध्यान देना, ही रन्स, और इस वेरी को सो में बदलोगे। कहां बदलोगे? ही रन्स सो फास्ट, वह इतना तेज दौड़ता है कि दैट क्लास लगा दो। ही रन्स सो फास्ट, ठीक
he can win the race। ठीक, अब वही चीज है, ये देखो क्या है, ये आपका प्रिंसिपल क्लास और ये आपका एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट का पॉजिटिव, रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है और ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, अब इसको तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना है इन्फिनिटिव में। करना क्या है, वही पुराना नियम। तो यहाँ जो है आपको या तो सीधे जोड़ दो, जोड़ना मानो, या तो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तरीका सबसे बढ़िया है कि कॉम्प्लेक्स बना करके समझने के लिए। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि ही, ठीक ना, ही रन्स, ध्यान देना, रन्स कर दिया। अब पार्टिसिपल सेंस में इनफ का प्रयोग करना है तुमको। तो ही, अब इनफ यहां पर ये एडवर्ब है, एडवर्ब है, यहां पर ये एडवर्ब है। तो इनफ का प्रयोग एडवर्ब के बाद होगा। ठीक, और इनफ भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ही रन्स फास्ट, फास्ट इनफ यहां कर दो, यहां पर कर दो, यानी सो को इनफ में हम बदल रहे हैं लेकिन फास्ट के बाद लगा रहे हैं। उसके बाद इसको हटा दो और क्या कर दो, टू विन द रेस। बोलो अब क्या बन गया, ये बन गया सिंपल सेंटेंस। क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस। हो गया कि नहीं, सिंपल सी चीज। देख लो यहाँ क्या अर्थ है, वह इतना तेज दौड़ता है कि दौड़ जीत सकता है। यहाँ क्या अर्थ हो जाएगा, वह कल दौड़ जीतने के लिए, दौड़ जीतने के लिए पर्याप्त क्या है, तेज दौड़ता है। ठीक है ना, तो रिजल्ट आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, यहीं पर हल्का सा बदलाव करके फिर से नेगेटिव बना देता हूं। देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, स्लोली कर देता हूं। क्या करता हूं, स्लोली कर दिया, ठीक ना। और यहां पर कैन नॉट लगा देता हूं, जल्दी हो जाएगा, समय आपका भी बच जाएगा। यहां पर मैं कर देता हूं, ही रन्स स्लोली, स्लोली, स्लोली कर दिया, ये आपका एडवर्ब हो गया। और यहां वेरी स्लोली कर दिया, क्या कर दिया, वेरी स्लोली कर दिया। ओके, और ये एडवर्ब है जो कहते हो। और यहां पर क्या कर दिया कि कैन नॉट लगा दिया, कैन नॉट लगा दिया। अब क्या करना है, ही, ध्यान दीजिएगा, बनेगा ही रन्स सो स्लोली। यहां पर क्या हो जाएगा, सो स्लोली, सो स्लोली लीजिए, स्लो स्लोली कर दिया। बाकी चीजें जो करते हो, अब यहां पर क्या हो जाएगा, आप यहां पर क्या करोगे, कैन नॉट लगा दोगे। क्या लगा दोगे, कैन नॉट जोड़ दोगे, जोड़ दिया। अब संदेश बन गया है, देखो, ही रन्स सो स्लोली दैट ही कैन नॉट विन द रेस। रिजल्ट आपका उल्टा हो गया, निगेटिव। रिजल्ट आपका क्या हो गया, उल्टा हो गया, निगेटिव, निगेटिव हो गया ना। अब क्या करना है आपको, बाकी चीजें, ही रन्स फास्ट इनफ। अब इनफ की जगह आपको टू लगाना है। तो यहां क्या करना है कि ही रन्स टू स्लोली, टू स्लोली, स्लोली क्या है, एडवर्ब है, और टू भी क्या है, एडवर्ब। तो टू का प्रयोग हमेशा
एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले हो गया। वह इतना धीमा दौड़ता है, यहाँ पर याद रखो वही आता है, वह इतना धीमा दौड़ता है कि दौड़ जीत नहीं सकता। अब यहाँ का ही रन्स टू स्लोली टू विन द रेस, से भाव दौड़ जीतने के लिए वह जरूरत से ज्यादा धीमा दौड़ता है, अर्थात नहीं जीत सकता। भाव क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यही चीज आपको सीखना है। यहाँ पर हमने एडवर्ब का एग्जाम्पल दे दिया, तो हमारे ख्याल से सेटिस्फाइड हो गए। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।